नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। माँ बाप किसी उम्मीद और किसी भरोसे के साथ अपने बच्चों को पढ़ने अपने से दूर शहरों में भेजते हैं ताकि बच्चों का आने वाला कल और उनका भविष्य बेहतर हो। लेकिन दुख तो तब होता है जब माँ बाप की उम्मीदें यूं ही धरी की धरी रह जाएं या टूटकर बिखर जाएं। दरअसल ऐसा ही मिलता जुलता मामला जहानाबाद से सामने आया, जहां की बैरागी बाग में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ने वाली 10 साल की अनुराधा की पानी में डूब जाने के कारण मौत हो गई। इस घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, परिजनों में कोहराम मच गया और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि बच्ची अनुराधा को सदर अस्पताल लाया जाए, डॉक्टरों से दिखवाया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर परिजन बताते हैं कि अनुराधा मूल रूप से करहरा की रहने वाली थी, लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहकर यहाँ पढ़ाई करती थी और आज शाम को शौच गई थी। इस दौरान उसका न जाने किसी तरीके से पैर फिसला, पानी में गिरी और फिर मौत हो गई। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहाँ की जहानाबाद शहर में मनचले युवकों ने ऐसी कारस्तानी की है जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अपने परिवार के पेट को भरने के लिए सड़कों पर घूम घूम कर रोजगार करने वाले की कोई अहमियत नहीं। दरअसल जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के उपेंद्र इलेक्ट्रॉनिक के समीप ठेले पर घूम घूम कर भूंजा बेचने वाले के साथ कुछ युवकों ने बुरी तरीके से मारपीट की, जिससे भूंजा बेचने वाले व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायल रिंकू गुप्ता ने बताया कि वे मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ रहकर घूम घूम कर भूंजा बेचते हैं। किसी युवकों ने उनसे उधार भूजे की मांग की तो उन्होंने उधार देने से मना कर दिया और बस इसी बात से नाराज 4 से 5 की संख्या में युवक पीछे से आए और उनके ऊपर में हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में द विंग्स फाउंडेशन अकेडमी की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ होकर फिदा हुसैन रोड होते हुए कारगिल चौक पर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राएं सहित विद्यालय परिवार के सदस्य हाथों में लहराता तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से शहर की गलियों को गुंजनमान कर रहे थे। यात्रा में देशभक्ति का उत्सव और गर्व का माहौल देखते ही बनता था। विद्यालय के संचालक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर संतोष कुमार ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में देश के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अभी के समय में बच्चों को पढ़ाई की जानकारी देना। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बचपन में बोए गए देशभक्ति के बीज ही भविष्य में सशक्त और जागरूक नागरिक बनाते हैं। एक और खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां की जहानाबाद जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कैंप सा कैरियर एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि तकनीक या अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगार युवक युवतियां राष्ट्रीय करियर सेवा यानी कि NCS पोर्टल पर निबंधन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपए तक के टूल किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार सृजित कर सकेंगे। कार्यक्रम में PNB RCT, जीविका समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि तथा पटना से आए प्रशिक्षक मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वरोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। अब बारी आखिरी खबर की है और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुलासगंज इकाई के द्वारा एक भव्य एवं ऐतिहासिक 1 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में विद्यार्थी, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुलासगंज स्थित संस्कृत विद्यालय प्रांगण से हुआ, जहाँ तिरंगे झंडे का विधिवत पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में प्रदेश सह मंत्री मंतोष सुमन, जिला परिषद सदस्य जय सिंह टुन्नू, विभाग के संयोजक गोपाल शर्मा, जिला प्रमुख प्रोफेसर पंकज कुमार एवं जिला संयोजक सुरजीत कुमार उपस्थित रहे। यात्रा का नेतृत्व कर रहे जिला सह संयोजक पिंटू कुमार एवं नगर मंत्री सत्यम कुमार ने मीडिया से भी बात की। यात्रा संस्कृत विद्यालय से प्रारंभ होकर हुलासगंज बाजार, मुख्य चौक, बस स्टैंड होते हुए पुनः संस्कृत विद्यालय पहुंची। यात्रा में 1 किलोमीटर लंबा विशाल तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे सैकड़ों कार्यकर्ता और विद्यार्थियों ने गर्वपूर्वक थाम रखा था। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें जिससे कि हमने आपको रूबरू कराया। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।
आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।